बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। यौमा जिस दिन यकूलू कहेंगे मुनाफिकूना मुनाफिक मर्द वल मुनाफिकातु और मुनाफिक औरतें लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए आमनू जो ईमान लाए उन्ज़ुरू देखो हमको उन्ज़ुरूना देखो हमको नक्तबिस हम रोशनी हासिल करें मिन नूरिकुम तुम्हारे नूर से। कीलर्जिओ कह दिया जाएगा लौट जाओ पलट जाओ वराअकुम अपने पीछे फलतमीसु फिर तलाश करो नूरन नूर को। यानी जब मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि प्लीज थोड़ा सा हमारी तरफ पलट जाओ ताकि हम जो है तुम्हारी रोशनी ले सके तुम्हारा नूर ले सके, तो ईमान वाले उनसे कहेंगे कि नहीं तुम पलट जाओ लौट जाओ। फदुरिबा बैनहुम तो हायल कर दी जाएगी उनके दरमियान बिसूरिन लहू एक दीवार बाबुन उसका एक दरवाजा होगा बातिनुहु उसके अंदर फीही होगी अर्रहमतु रहमत व ज़ाहिरुहु और उसके बाहर मिन किबलिही उसके सामने अल अज़ाबु अज़ाब होगा। यानी वो जो दरवाजा होगा उसके एक तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होगी और उसके दूसरी तरफ अज़ाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत में बता रहे हैं कि क़यामत के दिन हशर के मैदान में खौफनाक हौलनाकियां होंगी, खौफनाक वाक़यात होंगे और जबरदस्त वाक़यात होंगे। कोई भी उस दिन न बच पाएगा सिवाय उसके जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए होंगे, जिसने अल्लाह की हुक्मों की इताअत की होगी और हराम करदा चीजों से बचे होंगे। जब सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा तो हशर के मैदान में वहां पे अंधेरा होने पर अल्लाह रोशनी कर देंगे। ईमान वाले उस रोशनी के पीछे पीछे चलेंगे हत्ता कि वो पुल सिरात पर पहुंच जाएंगे, तो रोशनी उनकी रहनुमाई करेगी जन्नत में जाने के लिए। लेकिन मुनाफिकों की रोशनी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुझा देंगे। ये मुनाफिक कुछ दूर ईमान वालों के साथ उनके पीछे पीछे उनकी रोशनी में चलेंगे, फिर अल्लाह ताला मुनाफिकों पर अंधेरा मुसल्लत कर देंगे और उस वक्त वो ईमान वालों से बोलेंगे प्लीज पीछे मुड़ जाओ ना, थोड़ा सा पलट जाओ, हम भी तुम्हारी रोशनी में थोड़ा थोड़ा आगे चल लेंगे, प्लीज हमारी हेल्प कर दो ना। वो ऐसे जो है उनसे बड़ी मिन्नतें करेंगे कि हमें जो है अपने साथ पीछे पीछे ले चलो। अच्छा, जो मुशरिक होंगे और जो मुनाफिक होंगे उनके साथ जब ये हालात होंगे तो बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। और फिर वो क्या करेंगे, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ईमान वाले हैं वो जन्नत की तरफ जब जा रहे होंगे तो उनके आगे रोशनी होगी उनके अमालों के हिसाब से, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। और मुनाफिक जो हैं बहकते हुए डगमगाते हुए कदमों से उनके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनसे वो रोशनी भी छीन ली जाएगी और उनको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। ये वो वक्त होगा जब वो ईमान वालों को आवाजें लगाएंगे, मैंने जैसा आपको कहा प्लीज पलट जाओ, प्लीज थोड़ा सा पीछे आ जाओ, हम भी तुम्हारी रोशनी में तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा चल लेंगे। देखो हम दुनिया में तुम्हारे साथ मुस्लिम सोसाइटी में रहते थे, तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ते थे, तुम्हारे साथ मार्केट में तिजारत करते थे, प्लीज आज भी तुम हमारे साथ साथ चलो ना, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। लेकिन उस वक्त क्या होगा, जो मोमिन लोग होंगे वो उनको मना कर देंगे। जब इनसे कहा जाएगा तो इनके और ईमान वालों के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, एक दीवार आयल कर देंगे कि
अब बस कुछ नहीं हो सकता. नाउ यू डोंट हैव एनी चांस. दुनिया में तुम्हारे पास चांस था, तुमने वो चांस अवेल नहीं किया. उस वक्त तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानी. अब यहाँ पे तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी. अल हसन और कतादा कहते हैं कि ये दीवार जन्नत और जहन्नुम के बीच होगी. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, रहमत से मतलब जन्नत है और अजाब से मतलब जहन्नुम है. रहमत यानी जन्नत में वो लोग जाएंगे और अजाब यानी वो लोग जहन्नुम में जाएंगे. वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाबु युनादूनहु, वो पुकारेंगे उनको, अलम नकुन, क्या ना थे हम, माकुम, तुम्हारे साथ. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग कहेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं थे दुनिया में, हम तो तुम्हारे साथ तो सब कुछ करते थे. वो कहेंगे बला, क्यों नहीं, वलाकिन्नकुम, लेकिन तुमने, फतनतुम, फितने में डाला, अनफुसकुम, अपनी नफ्सों को. उस दिन वो लोग कोई बात उनकी नहीं सुनेंगे. कहेंगे मुनाफिक थे ना ये लोग, ऊपर से जाहिर करते थे हम ईमान वाले हैं, अंदर से दिल में ईमान रखते नहीं थे. तो वो कहेंगे नहीं, तुमने अपने नफ्सों को खुद परेशानी में डाला है, खुद फितनों में डाला है. वतरब्बस्तुम, और मौका परस्ती की तुमने, यानी जब तुम्हारा दिल किया थाली के बैंगन की तरह कभी इधर आ गए कभी उधर चले गए. जब उनको दिखता था कि इस्लाम स्ट्रांग हो रहा है तो इस्लाम में आ जाते थे, कहते थे हम ईमान लाए. फिर ये मुश्रिकों के पास जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं, वो तो बस हम उन्हें खुश करने के लिए कह देते हैं, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं. हमने सूरह बकरा में ये पढ़ा है शुरू की आयतों में. वर्तब तुम, और शक में पड़े रहे तुम, वगर्रतकुमुल, और धोखे में डाला तुमको, अमानियु, ख्वाहिशात ने, हत्ता, यहाँ तक कि जा आ गया, अमरुल्लाही, अल्लाह का फैसला. वगर्रकुम, और धोखे में डाला, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, अलगरूर, बड़े बड़े धोखेबाज ने. किसने? शैतान ने. अच्छा, मुनाफिक जो हैं जब ईमान वालों को आवाज लगाएंगे, कहेंगे हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे, जुमा की नमाजें हम तुम्हारे साथ पढ़ते थे, सारी जमात हम तुम्हारे साथ करते थे, फजर की, जोहर की, असर की, ईशा की. फिर तुम, और हम तो तुम्हारे साथ हज के दौरान अरफा के मैदान में भी थे, पहाड़ियों पे भी गए थे तुम्हारे साथ हम तो, और हमने तो तुम्हारे साथ जिहाद भी किया, तुम्हारे साथ जंगों में शिरकत भी की है, हमने तो तुम्हारे साथ सारी की सारी इबादतें की हैं. तो ईमान वाले कहेंगे हाँ बेशक तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुम्हारी नफ्सों ने तुम्हें जो है तुम्हें धोखे में डाल दिया. तरब्बस्तुम, यानी तुम इंतजार में रहे, वर्तबतुम, तुम शक करते रहे, और आरजुओं के धोखे में तुमको डाले रखा, तुम हर वक्त जो है अपनी मर्जी के काम करते रहे. यानी तुम मुसलमान होने का दावा तो करते थे, लेकिन कभी भी तुमने सच्चे ईमान वाले, सच बोलने वाले, सिंसियर मुसलमान की तरह कभी बिहेव नहीं किया, और तुम हमेशा बीच में लटके रहे, कभी ईमान वाले रहे, कभी मुशरिक बन गए. और तुम्हारा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा ही मुशरिकों के साथ जो है वो लगा रहा. तुमने कभी भी पूरी तरीके से अपने आप को इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं किया. तरब्बस का क्या मतलब है? तरब्बस का मतलब है इंतजार करना या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना. यानी एक तो है सिंपल वेट करना, एक है कोई अपॉर्चुनिटी का वेट करना. जब कोई शख्स डिसाइड ना कर पाए, उसके पास दो रास्ते हों और वो डिसाइड ना कर पाए कि मुझे किस तरफ जाना है, और वो बैठ के इंतजार करता रहे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, फेवरेबल है, तो उसको कहते हैं तरब्बस. मुनाफिकों ने ये सेम एटीट्यूड अपना रखा था. उनका नेचर भी यही था कि कभी वो इस्लाम में दाखिल होते थे, कभी इस्लाम से बाहर निकल जाते थे. वो कोई भी साइड को अच्छे से पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका ज्यादा झुकाव किस तरफ था? मुश्रिकों की तरफ था. और वो अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत जो है वो मुश्रिकों के साथ उनको सपोर्ट करने में लगाते थे, और इस्लाम की सपोर्ट में नहीं लगाते थे.
وہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوگی, کون سی پارٹی کو جو ہے زیادہ طاقت ملے گی, اسلام کو یا جو مشرک ہیں ان کو. اور وہ اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگر اسلام زیادہ پھیلا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم پھر اسلام کے سارے فائدے اٹھائیں گے, جیسے جنگ غنیمت آتی تھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے, یا کوئی اچھی پوسٹ مل رہی ہوں گی تو ہم وہ پوسٹ لے لیں گے. اور اگر ہمیں لگے گا کہ مشرک لوگ زیادہ فائدے میں, تو ہم تو کہہ دیں گے ہم تو نیوٹرل تھے, ہم تو دیکھو تمہارے ساتھ بھی تھے, ہم تو ان کے ساتھ بھی تھے, لیکن ہم زیادہ تمہارے ہی ساتھ تھے. تو اس کو کہتے ہیں تربص, ٹھیک ہے, یعنی انتظار کرنا, سائڈ لینا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ منافق جو ہے نا, ان کے دل میں ڈفرینٹ کائنڈ کے شک پیدا ہوئے تھے, اور ایکچوئل میں یہی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے منافق تھے. دل میں شک تھا کہ پتہ نہیں اسلام صحیح ہے نہیں ہے, اس شک کی وجہ سے جو ہے ان کو ڈاؤٹ تھا کس چیز پہ, اللہ کے ہونے پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ, قرآن اللہ کی کتاب ہونے پہ, آخرت پہ, حساب کتاب پہ, جزا اور سزا پہ. ان کو تو یہاں تک